8 साल से हमारे जवान सैनिक उनकी कैद में है और कल ही खबर मिली है 2 दिन बाद उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतने सख्त नियम कर दिए गए हैं कि किसी भी रूप में वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। समझ नहीं आता उनको कैसे आजाद कराया जाए। तुम सही कहते हो, लेकिन वो उस पिंजरे में कौन कैद है? अगर आज वो अपने होश में होता तो मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत न पड़ती। तो तुम्हारा मतलब है वो पागल कमजोर शरीर वाला उन्हें आजाद करा के लाता? हंसो मत। अगर तुम जान लो कि वो कौन है तो तुम उसकी जवानी के कसीदे पढ़ने लगोगे। 10 साल का वो बच्चा हर रोज अपने घर से गुजरते जब उन सैनिकों को देखता तो उसके अंदर एक जज्बा जाग जाता। एक दिन मैं भी उनके जैसा बनूंगा और अपने देश की रक्षा करूंगा। मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। बहादुर नाम का वो बच्चा हर रोज वहाँ जाकर देखता था जहाँ आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। एक दिन वो सैनिकों की लगी दौड़ में शामिल होकर भागने लगा और वो इतना भागा कि कोई भी उसके आजू बाजू न रहा। आर्मी की भर्ती में होने वाले हर कार्यक्रम में बहादुर सबसे आगे था। ये देख वहाँ के ट्रेनर ने बहादुर को अपने पास बुलाया। कौन हो बच्चे और कहाँ से आए हो? बहादुर ने उनको सब बताया। तब वो बहादुर के साथ उनके घर गया। वहाँ कोई और नहीं था, बस बहादुर की माँ अकेली थी। मैं आज तुम्हारी बहुत कीमती चीज लेने आया हूँ। मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करने के लिए ये एक बेहतरीन सैनिक साबित होगा। मैं जानती हूँ मेरे बेटे में अपने देश के लिए बड़ा जज्बा है, लेकिन इसके पिता इस काम के बड़े खिलाफ है। वो बहादुर को खोना नहीं चाहते। उसकी माँ ने बहादुर को जाने से साफ साफ मना कर दिया, लेकिन रात के समय ही बहादुर एक पत्र छोड़कर घर से निकल गया और उसने एक अच्छा सैनिक बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी और कुछ ही सालों में बहादुर एक दिलेर सैनिक बन गया। एक बार सभी जवान सैनिकों के पास उनका लीडर भागता हुआ आया। जवानों, पाकिस्तान के बॉर्डर से हमारे देश पर हमला हुआ है। हमारे सारे टैंक फोड़ दिए गए और सभी बम बारूद भी जला दिए गए। उन्होंने हम सबको निहत्था कर दिया और वे 2 दिन के अंदर अंदर हमारे देश को हमसे छीन लेंगे और हमें अपना गुलाम बना लेंगे। लेकिन हमें इस जंग को जीतना होगा। हमारे पास भले ही हथियार ना हो, हमें फिर भी उनसे लड़ना होगा। हमारे पास कोई हथियार नहीं है और उनके पास हर हथियार होगा, तो हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे? बिल्कुल सही कहता है। हम निहत्थे कैसे लड़ पाएंगे? सही कहते हो। हम ऐसे सही उनसे कहते हो। नहीं लड़ पाएंगे। हम ऐसे उनसे नहीं लड़ पाएंगे। मत भूलो, तुम किसी की उम्मीद हो। जनता हमें अपना रक्षक मानती है। एक सच्चा सैनिक वही होता है जो हर परिस्थिति में दुश्मन से टकरा जाए। अपने प्राणों की ना सोचकर पहले अपने देश के बारे में सोचे। अगर हम ही डर गए तो देश की रक्षा कौन करेगा? जो भी देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है वो अपना हाथ ऊपर करे। मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ। हाँ, मैं भी। हम सब तुम्हारे साथ है बहादुर। हाँ, हम सब अपने तुम्हारे देश के लिए साथ है जरूर बहादुर। लड़ेंगे। बहादुर ने सबको अपने साथ तैयार कर लिया। उधर पाकिस्तान के सैनिकों ने हिंदुस्तान पर लगातार बम विस्फोट कर रखे थे, लेकिन फिर भी बहादुर सैनिकों के साथ बॉर्डर की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक बम कुछ सैनिकों पर आ गिरा और वो वहीं मारे गए। आगे बढ़ते रहो जवानों, डरना हमारे खून में नहीं है। वो सब पाकिस्तान के बॉर्डर को पार कर गए और वहाँ के सैनिकों पर टूट पड़े। उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को धूल चटा डाली। इसी दौरान पाकिस्तान के लीडर से हिंदुस्तान का एक सैनिक जा मिला। तुम्हें ये जंग हारनी होगी। अपने सैनिकों को तुम्हें हमारे जाल में फंसाना होगा। इस काम की कीमत मैं तुम्हें इतनी दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते भी आराम से बैठकर खाएगी। उस सैनिक को लालच आ गया और वो अपने साथियों के पास गया। जवानों, तुम सब आगे जाकर देखो, उनके सैनिक आगे भी जरूर होंगे। इनको बहादुर और मैं संभालते हैं। उसकी बात मानकर वो जवान सैनिक आगे चले गए, लेकिन उन पर बम विस्फोट करके उनको बहुत जख्मी कर दिया गया और उधर धोखे से उस सैनिक ने बहादुर पर हमला बोल दिया और उसको जान से मार डाला। तुमने मुझसे नहीं अपने देश से गद्दारी की है।
तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उधर उन सैनिकों को कैद कर लिया गया और अपना बंदी बना लिया गया। 24 घंटे बाद बहादुर कुछ जानवरों को नदी के किनारे पत्थरों के पास पड़ा मिला। ये तो कोई सैनिक है, हमें इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाना होगा। जानवरों ने बहादुर को बाकी सैनिकों तक पहुंचा दिया। कुछ महीनों तक बहादुर का इलाज चला। लेकिन जब बहादुर होश में आया तो वो अपनी यादाश्त खो बैठा था। वे कभी किसी पर भी हमला कर देता था। उसकी ये हालत देख उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया था। तब से ये अपनी होश में नहीं आया। शायद इसके दिमाग पर कोई चोट आई थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। जो देश के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने वाले का मैंने मजाक उड़ाया, मुझे माफ करना। लेकिन तुम्हारा अब अगला कदम क्या है? सैनिकों का लीडर चीता को एक खुफिया जगह पर लेकर जाता है। इस जंग से पहले जो जंग हुई थी उसमें हम उनके ये सारे टैंक उठा लाए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इनको फिर से उनके हवाले करूंगा, लेकिन अब लगता है उन सिपाहियों को बचाने के लिए मुझे इनको वापस करना ही पड़ेगा। लीडर ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक सैनिक पहुँचा। बहादुर पिंजरे में नहीं है। हमने उसे हर जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। क्या क्या बोल रहे हो तुम? सही से देखो, वहीं कहीं पर होगा। उधर बहादुर भागता भागता पाकिस्तान के लीडर के पास पहुंच गया। तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे सर पर खड़ी है। अगर तुमने हमारे सैनिकों को नहीं छोड़ा तो 1 सेकंड के अंदर तुम्हारे हथियारों में लगे ये बम सब कुछ एक पल में तबाह कर देंगे। बहादुर ने जगह जगह पर बॉम्ब लगाकर उसका सारा इलाका अपनी मुट्ठी में कर लिया था। पाकिस्तान का लीडर अब पूरी तरह से मजबूर हो गया। उसने बहादुर के सिपाही उसके हवाले कर दिए और बहादुर उस बॉम्ब कंट्रोल का रिमोट पाकिस्तान के लीडर के हवाले कर देता है। और जब बहादुर अपने जवान सैनिकों को लेकर हिंदुस्तान पहुंचा, तो उसका लीडर उसे देख हैरान रह गया। उसकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में फैल गए। इस खबर ने चारों ओर सनसनी मचा दी है। जो बहादुर सालों पहले अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा था, आज वो दुश्मन के चंगुल से अपने जवान सैनिकों को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आजाद करा लाया। देश को बहादुर पर बड़ा गर्व है। ये खबर जब बहादुर के माता पिता देखते हैं तो उनको अपने बेटे पर बड़ा गर्व महसूस होता है। कुछ दिनों बाद बहादुर को सैनिकों का लीडर भी बना दिया गया और बहादुर अपनी देश की लगन से रक्षा करने लगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।